टेररिज्म के बारे में आजकल बहुत बातचीत हो रही है। ये सारी न्यूज़ जो आपके पास पहुंचाई जा रही है उसका पर्पस क्या है, जब आप जानेंगे तो आप झटका खा जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स या जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ तक कि जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो समझ पा रहे हैं टेररिज्म के पीछे क्या चल रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं वो किस लिए किया जाता है टेररिज्म, इसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। और जो वो लोग कर रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता हों, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे किसी भी चैनल के कोई भी लोग हों, वो जो कर रहे हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि टेररिस्ट यही चाहते हैं कि यही किया जाए। देखा जाए तो टेररिस्ट पता है कौन होते हैं, ये आतंकवादी कौन होते हैं। ये लोग माइंड कंट्रोल के मास्टर्स होते हैं। ये कोई जंग करने वाले, लड़ाई करने वाले सिपाही नहीं होते। ये माइंड को मैनिपुलेट करने वाले लोग होते हैं। ये कैसे मैनिपुलेट करते हैं माइंड को? थोड़े से लोगों को मारते हैं और ढेर सारे लोगों को डराते हैं। यही तरीका है टेररिज्म का। तरीका ही यही है कि आप कुछ गिने चुने लोगों को मार सकें और उसकी वजह से आम जनता में दहशत फैल जाए। मैं कुछ आंकड़े आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 11 सितंबर 2001 में हर साल जो टेररिस्ट लोगों ने जितने लोगों की जान ली है, वो करीब 50 यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में 50 लोग मारे गए, 10 लोग यूएसए में मारे गए और 7 लोग चाइना में मारे गए। टोटल मिला जुला करके 25,000 लोग पूरे ग्लोबल, पूरे देश भर, पूरे दुनिया भर में मारे गए, जिसमें कि ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, इंडिया वगैरह सब में मिला करके। तो एक ये फिगर है, टोटल 25,000 लोग। सितंबर 11, 2001 से लेकर के अभी तक की फिगर है, 2018-19 तक की फिगर है। लेकिन उसके कंट्रास्ट में कुछ और किलर्स हैं जो बहुत रिलेवेंट है उनका नंबर जानना। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जितने लोग मारे जाते हैं, उसी पीरियड से लेकर के अभी तक 80,000 लोग मारे जाते हैं हर साल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। यूरोप में 40,000 लोग मरते हैं, अमेरिका में 2,70,000 चाइनीज़ लोग मरते हैं और करीब 12,50,000 लोग पूरी दुनिया में हर साल मरते हैं। 25,000 वर्सेस 12,50,000 लोग। एक और बहुत बड़ा किलर है और वो है डायबिटीज़। ब्लड में जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है वो, ये तकरीबन 35 लाख लोगों को हर साल मारता है। और एक और छोटा सा और किलर है और वो है पोल्यूशन। जो हवा में गंदगी होती है वो तकरीबन 70 लाख लोगों को हर साल मारता है। इनके कंपैरिजन में आपका जो टेररिस्ट अटैक है या टेररिस्ट की जो डेथ है वो एकदम ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। ये काम कैसे करते हैं टेररिस्ट और हमारी लाइफ इससे कैसे इन्फ्लुएंस होती है और हमको इसको किस तरह से समझना चाहिए और कैसे हम अपने आप को इनके प्रति इंसुलेट कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बचा सकते हैं। आप थोड़ा समझिए कि ये जो टेररिस्ट हैं ये उन बच्चों की तरह हैं या उन कीड़े मकोड़ों की तरह हैं जो कि आपका बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इनको फ़ायदा कैसे होता है इस थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझें। मान लीजिए एक दुकान है जिसमें चीनी मिट्टी के सामान रखे हैं, केतली, कप्स, ग्लास के सामान रखे हैं जो बहुत ही आसानी से टूट सकते हैं, और उसमें से किसी भी बर्तन पे एक मक्खी जाके बैठ जाए तो किसी सामान का, किसी भी बर्तन का, किसी भी ग्लास का, किसी भी कप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मक्खी की जो ताकत है उस बर्तन से बहुत कम है, उस दुकानदार से या दुकान से बहुत कम है, कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक ऐसे ही आपका जो टेररिस्ट लोग होते हैं उनकी ताकत एक देश के सामने या उसकी जनता के सामने कुछ नहीं होता। फिर क्या करते हैं ये मक्खी? क्या करती है? वो प्लान बनाती है और जाती है आसपास में कोई सांड हो, उसके कान में घुस जाएगी और उसको डिस्टर्ब करेगी। फिर सांड
दौड़ करके दुकान में आता है और दुकान में तोड़फीन करता है और पूरी दुकान तोड़ देता है। यही टेररिस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ से कहीं बॉम्ब ब्लास्ट, कहीं सुसाइड बॉम्बिंग, कहीं कुछ कर करके वो आपको इरिटेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप इरिटेट होकर के उनको रिएक्ट करें। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास पाने के लिए सब कुछ है। अगर एक देश का, एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक देश की पूरी डोमिनेशन का अगर उन्होंने रिएक्शन पा लिया तो उनको बड़ी फीलिंग आती है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। उनके पास बिल्कुल ताकत नहीं है। उनके पास ताकत आपके और हमारे रिएक्शन की वजह से ही होता है। कैसे डील कर सकते हैं हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़? आपको शायद ना अग्री करें आप, लेकिन इसको आप घर पे देख करके ट्राई करके देखिए। जो भी घर में आपके बदमाश बच्चे होते हैं उनके साथ ट्राई करके देखिए, बहुत काम में आता है। यही तरीका है टेररिस्ट्स के साथ डील करने का। 3 चीज़ें हैं आपको टेररिज्म को समझने के लिए और उसको डील करने के लिए। सबसे पहली कि जो भी गवर्नमेंट एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करे उसमें वो क्लैंडस्टाइन रहे। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है गुप्त, सीक्रेटिव। उल्टा कर रहे हैं हम लोग। हम जो भी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं उसकी बहुत शोर मचा के वीडियोस पे और टीवी चैनल्स पे और मीडिया पे हल्ला मचा रहे हैं। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर आपको उनको ख़त्म करना है, टेररिस्ट्स को ख़त्म करना है, टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ ख़त्म करनी है, गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा ताकत है, टेररिस्ट उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं सकते। बहुत सी टेररिस्ट ग्रुप्स को जड़ से ख़त्म किया गया है, हमको और आपको पता भी नहीं उसके बारे में। इसीलिए ख़त्म कर पाए क्योंकि हमको आपको पता नहीं उसके बारे में। इसलिए जितनी भी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसका हो हल्ला नहीं होना है। दूसरा, हिस्टीरिया को अवॉइड करना है। होता यह है कि कुछ चंद लोगों को, 40-50 लोगों को मार के, 100-150 लोगों को मार के, जो कि एक नॉर्मल जो डेथ की रेट है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या बीमारी में, शुगर या हार्ट डिजीज़, इन सब की जो डेथ रेट है टेररिज्म की डेथ रेट से कहीं ज़्यादा है। ये बहुत कम नंबर ऑफ़ पीपल मरते हैं, लेकिन करती क्या है, इस एक्टिविटी से हमारे मन में हिस्टीरिया, हमारे मन में डर इकट्ठा हो जाता है और हम हमारे इसी डर का फ़ायदा उठाने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं। टेरर मतलब ही होता है डर क्रिएट करना। थोड़ा सा आप इमेजिन करिए 9/11 में जो हमला हुआ था, आपको क्या याद है उसके बारे में? मगर मैं सही हूँ तो आपको ट्विन टावर याद होगा, जो बड़ी बिल्डिंग पूरी की पूरी गिरा दी गई। लेकिन आपको पता है कि 9/11 में ट्विन टावर के अलावा और भी जगहों पर ब्लास्ट हुआ था। पेंटागन, जो कि ट्विन टावर से कहीं ज़्यादा पावरफुल एक जगह है, वहाँ पर भी अटैक हुआ था। वहाँ पर कमांडर्स की डेथ हुई थी, वहाँ पर बहुत से एनालिस्ट की डेथ हुई थी। लेकिन हमको यहाँ पर अकाउंटेंट्स और जनरल जो लोग हैं उनकी डेथ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इमेजिनेशन को पकड़ पाती है। एक तो ये कि जहाँ पर भी, कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, कहीं पर एक्सीडेंट्स होते हैं इस तरह के, दुख की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में हमको हिस्टीरिया क्रिएट नहीं करना है, डर क्रिएट नहीं करना है। जो भी काम करना है शांति से, चुपके से प्लान करना है। टेररिज्म से अपने मन की जो इमेजिनेशन है उसको पकड़ने ना दें। अपने मन में ये न लाएं ये बात कि मैं कल जा रहा हूँ, किसी भी स्टेशन पे जा रहा हूँ तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इसी वजह से, इन हिस्टेरिकल एक्टिविटीज़ से ही जो एक्शंस हम लेते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट्स जब एक्शंस लेते हैं तो टेररिस्ट को तो कम नुकसान होता है, बहुत से ऐसे लोगों को नुकसान होता है जो कि बिल्कुल टेररिस्ट नहीं है। इसलिए अभी भी इस स्ट्रैटेजी को समझिए। ये जो स्ट्रैटेजी है वो डर की स्ट्रैटेजी है, ये नुकसान पहुंचाने की स्ट्रैटेजी नहीं है। इट इज़ अ वे टू क्रिएट फियर इन यू। तो एटलीस्ट कम से कम फियर न क्रिएट होने दें अपने मन में। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं।
काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें, ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। 5 कोर्सेज इस समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं, तो आपके पास पहुंचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।